नमस्ते ट्रेडर्स, मैं शिवम आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर हमारा सेटअप फेल क्यों हो जाता है। पहले नज़र में देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक लगता है कि आखिर सेटअप फेल होने के पीछे क्या रीजंस हो सकता है कोई टेक्निकल रीज़न रहा हो, कुछ गलती हो रही हो, क्या हो रहा हो। बट अगर आप डीप में बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे मैं बहुत सारे लोगों से बात करते रहता हूँ अभी जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया, तो मुझे धीरे धीरे करके रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि लोगों की बहुत बड़ी गलती यही रहती है कि उनके पास एक प्रॉफिटेबल सेटअप होता है, उनके पास एक ऐसा सेटअप होता है जिससे कोई ना कोई प्रॉफिट कमा रहा है। बट जब वो उस सेटअप को मार्केट में अप्लाई करते हैं तो भी वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। ट्रेडिंग डिफिकल्ट क्यों हो जाता है पता है? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ जो लगती है वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के साथ साथ कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स लगते हैं जो सुनने और जानने में इतने आसान है ना, लगता है हमें कि इन चीज़ों से तो पक्का रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। एक मेंटालिटी हमारे रिटेल कम्युनिटी में बनी हुई है कि जो चीज़ें टफ हैं, जो चीज़ें डिफिकल्ट हैं, जो चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है, उसी से पैसा बनता है मार्केट में। बट ये गलत है। पैसा उसी से बनता है जो सिंपल है, जो इफेक्टिव है। लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। यानी अगर आपने अब तक बहुत सारे सेटअप्स ट्राई कर लिए हैं फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, तो आई होप इस वीडियो को जानने देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं और उसको आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है शिवम और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपके ट्रेडिंग लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो आप भी चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ऑनेस्ट फीडबैक और इस वीडियो के बारे में जो भी आप जानना चाहते हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तो उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। चलिए, अब आपका वक्त नहीं बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा सेटअप क्यों फेल हो जाता है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ, शायद आपको ना पता हो, लेकिन जिसने भी आरएसआई, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, या फिर आप मैकडी बोल लो, तो जिसने आरएसआई को, फॉर एग्जांपल हम आरएसआई को कंसीडर करते हैं, जिसने आरएसआई को इन्वेंट किया था ना, वो एक बहुत बड़ा हेज फंड चलाता था, मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेडर था, वो नामी ट्रेडर था, उसने बहुत सारे बड़े पैसे को मैनेज किया हुआ था। लेकिन उसकी स्पेशलिटी ये थी कि उसने लाइफ में अपने आरएसआई को इन्वेंट किया, आरएसआई को यूज़ में लाया और उसने केवल और केवल आरएसआई को यूज़ किया था। यानी उनके ट्रेडिंग में केवल एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो आरएसआई का था, और उन्होंने पूरे लाइफ में पैसा केवल आरएसआई से बनाया है। लेकिन आज का टाइम देखो, आप आरएसआई कैसे यूज़ करना है, क्या है, सारे बेसिक डिटेल सबको मालूम है। बट क्या आरएसआई से लोग पैसा बना पाते हैं? आप अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को चार्ट में लगा देते हो, जो भी रूल है, सेट ऑफ रूल्स, उसको फॉलो करते हो, तो क्या आपके पैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। आप लोग को विश्वास नहीं होता तो आप करके देख लीजिए, आप आरएसआई को चार्ट में लगाइए। और वैसे करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों एग्जाम्पल्स वैसे ही मौजूद है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे मैं आपको केवल 3 वर्ड समझाने वाला हूँ कि आप किसी और के सेटअप को अगर फॉलो करते हो जो कि प्रॉफिटेबल है, उससे कोई और पैसा कमा रहा है, फिर भी आप उससे पैसा क्यों नहीं कमा पाते हो? तो मतलब सिंपल सा ना, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते, उसको मैं केवल 3 शब्द से बता सकता हूँ। वो 3 शब्द क्या हैं? वो 3 शब्द है पेशेंस, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। इस वीडियो में आगे मैं बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, बट अगर आप ये 3 पॉइंट समझ जाते हो, ये 3 वर्ड्स का मतलब समझ जाते हो और इसका इंपॉर्टेंस समझ जाते हैं अपने ट्रेडिंग में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके सेटअप्स क्यों सक्सेसफुल नहीं होते हैं और उसी सेटअप से कोई और पैसा कैसे कमा लेता है। तो इसमें जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है पेशेंस। ये ट्रस्टेड मतलब ये पूरा प्रूव्ड बात है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं मार्केट में, जो आप कहते हो ना 90 से 95% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा नहीं कमा रहे हैं, उसके पीछे का केवल एक ही रीज़न है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। उनको लगता है ट्रेडिंग कोई एक शॉर्टकट तरीका है पैसा कमाने का, जो जो उन्हें मालूम ही नहीं था और अब उन्हें पता चल गया है, तो उन्हें बस केवल ट्रेड्स लेने हैं। यानी ट्रेडर बनने में आपको 1-2 मिनट के, आजकल तो 10-15 मिनट लगते हैं, बस 10-15 मिनट में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, आपका फंड ऐड हो गया, आप ट्रेड ले लो, आप ट्रेडर बन गए। तो लोगों को, मैक्सिमम लोगों की मेंटालिटी यही है कि ट्रेडिंग ऐसा काम है जहाँ से क्विक मनी बनता है, जहाँ से शॉर्टकट से पैसे बनाए जाते हैं, ट्रिक से, टिप से पैसे बनाए जाते हैं। बट असल में रियलिटी ये नहीं है। ट्रेडिंग एक बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देने वाला कैरियर है, प्रोफेशन है, बट उसके लिए एक रिगरस प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यही पेशेंस है जो हमारे अंदर नहीं है, जिस कारण हम पैसे नहीं बना पाते हैं। सिंपल सा बात यही है, अगर हम पेशेंस रख ले, पेशेंस क्या होता है, अगर मैं आपको स्पेसिफिक्स में जाऊँ ना, पेशेंस है क्या? पेशेंस ये है कि अगर आप किसी एक सेटअप को पकड़ते हो, किसी एक रूल को पकड़ते हो, तो आप उस रूल को
इतना इतना एक्सटेंड तक उसको आप फॉलो करिए कि जब तक आपसे सारी उम्मीदें ना छूट जाए। मतलब आपने अब सारे अटेम्प्ट कर लिया हो आपने, तो सारे अटेम्प्ट को अगर मैं ऐसे क्वांटाइज करना चाहूँ नंबर्स में, तो मान लो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 100 ट्रेडिंग सेशंस जैसा माना जाता है, अब 100 200 भी हो सकता है, बट मिनिमम 100 ट्रेडिंग सेशंस अगर आपने कोई एक चीज़ फॉलो की पेशेंस के साथ, तब जाके आपको उसमें रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। यानी अगर वो 100 ट्रेडिंग सेशंस आप नहीं कर रहे हो, 4 5 दिन आप किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, अप्लाई करते हो, आपके कुछ लॉसेस होते हैं, आप उसको छोड़ देते हो, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस स्ट्रैटेजी से पैसा बना सको। क्यों नहीं हम बना सकते, वो थोड़ा जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट आप पैसे नहीं बना पाओगे अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है। तो पहले वर्ड से हमें क्या सीखने मिलता है? पहले वर्ड से हमें ये सीखने मिलता है कि अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो ना, कोई भी एक स्ट्रैटेजी आपने यूट्यूब पर देख ली, फॉर एग्जांपल 15 मिनट का इनसाइड कैंडल, 15 मिनट के इनसाइड कैंडल को ही अगर आप फॉलो करते हो, आई कैन गारंटी यू कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, आप गारंटीड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 100 दिन उस पर मेहनत करना होगा। 100 दिन मेहनत क्या होता है? मेहनत क्या होता है, अगर मैं इसके स्पेसिफिक्स में जाऊँ ना, तो उसमें आपको सारी कंडीशंस को जानना पड़ेगा, सारी कंडीशंस को 15 मिनट इनसाइड कैंडल के समझना पड़ेगा कि अच्छा मार्केट में ये होता है तब ये होता है, वो होता है तब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक ट्रेडिंग सिस्टम है, मैंने अपने लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है, और इस ट्रेडिंग सिस्टम में मैं लगभग 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये भी कंडीशन पता है कि किस दिन मेरा ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, उस दिन मैं अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर देता हूँ। किस दिन मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे, उस दिन मैं क्वांटिटी डिक्रीज कर देता हूँ। कब मुझे एग्रेसिव ट्रेड्स लेना है अपने ट्रेडिंग सिस्टम में, वो भी मुझे मालूम है। कब मुझे पैसिव ट्रेड लेना है, वो भी मुझे पता है। मेरा ट्रेडिंग सिस्टम कब मुझे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से ज़्यादा दे सकता है, ये भी मुझे पता है, और कब मुझे 1:1 से कम देगा, ये भी मुझे मालूम है। मतलब 3 ईयर मैंने पेशेंस के साथ फॉलो किया है उसको। तो जो यहाँ पर मार्केट में 19-20 होता है ना, देखो एक एक बात तो तय है, मार्केट आइडियल होता नहीं। मतलब अगर आप कुछ अब सेट ऑफ रूल्स बनाते हो आप, तो आपके रूल्स कभी फॉलो होंगे, कभी नहीं फॉलो होंगे। मार्केट कभी आपके रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तो उस रूल्स को बेंड कैसे करना है, ट्विस्ट कैसे करना है, वो आप पेशेंस के साथ ही सीख पाओगे। इसीलिए 100 दिन 200 डेज का जो हम टाइम देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं ताकि मैं सारी कंडीशंस को समझ जाऊं। मुझे ये भी मालूम है कि कब मुझे अपने ट्रेडिंग सिस्टम के इस रूल को चेंज करना है मार्केट सिनेरियो को देखते हुए। तो वो मैंने कैसे सीखा, वो कोई भी सीख सकता है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। वो मैंने सीखा अपने पेशेंस से। मैं मार्केट में पेशेंस के साथ था, तो वो मुझे चीज़ें समझ में आई, और फिर धीरे धीरे इंप्रूव करते करते मैंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को अपने लिए प्रॉफिटेबल बना लिया है। बट अगर यही ट्रेडिंग सिस्टम मैं आपको दे दूं ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इफेक्टिव है, बट फिर भी आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो रियलिटी यही है कि आप कहीं से भी कोई सेटअप जान रहे हो या कुछ भी जान रहे हो ना, तो वो आपको सेटअप बता सकता है, बट आपको वो अपना माइंडसेट नहीं दे सकता। ये माइंडसेट जो उसे एक्सपीरियंस से आया है। तो आपको सेटअप प्लस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ही है वो पार्ट जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। सेटअप आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। आपने सुना होगा ना कि 20% सेटअप होता है, 80% माइंडसेट होता है। तो वो माइंडसेट डेवलप करने में टाइम लगता है, ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। तो अगर आपको कोई भी सेटअप यूट्यूब पे मिला, आपने कहीं कोर्स ज्वाइन करके लिया, तो आपको ये बात ध्यान रखना, पेशेंस वहां भी आपको लगेगा ही। बिना पेशेंस के कोई भी सेटअप आपको पैसा बना के नहीं देने वाला है। तो ये है हमारा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? आपको अपने सेटअप पर ट्रस्ट करना होगा। जब एक बार आप पेशेंस के साथ प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। बट कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आपका सेटअप उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा होता है। आपके सेटअप का डाउन फेज चलता है। डाउन फेज मतलब अगर कोई एक प्रॉफिटेबल सेटअप निकालूं ना मैं, तो मान लीजिए आप 100 ट्रेड लेते हो, तो इसमें आपके 70-80 ट्रेड सही होंगे। मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर सेटअप दिखा जाए, जैसे मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, तो उससे अगर मैं ट्रेड्स लूँ तो 80-85% ट्रेड्स मेरे सही होते हैं। बट मुझे मालूम है कि कभी कभी इतना खराब टाइम भी आता है कि लगातार मेरे 7-8 ट्रेड में लॉस हो जाते हैं। तो अगर इस 7-8 ट्रेड लॉस के कारण मैं अपना ट्रेडिंग सिस्टम छोड़ दूं, मैं उसके ऊपर से अपना ट्रस्ट हटा दूं, तो फिर जब वो लगातार 20-25 बार सही होने वाला है ना, तो मैं वहां प्रेजेंट रहूंगा ही नहीं। यानी मैं जब लॉस हो रहा था तब तो था, फिर मैंने उस पर ट्रस्ट छोड़ दिया, मैंने उस सेटअप को ही छोड़ दिया। तो अब जब सेटअप वो मुझे प्रॉफिट देने वाला है, तो मैं प्रॉफिट लेने के लिए हूं ही नहीं। तो एट द एंड क्या होता है? एट द एंड मैं लॉस लेके निकलता हूं। बट अगर मेरा ट्रस्ट मेरी सेटअप पे रहेगा ना, तो फिर मैं वो लॉस के टाइम भी रहूंगा, और लॉस के बाद जब प्रॉफिट वाली स्ट्रीक स्टार्ट होगी, तभी भी मैं अपने सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ। तो पेशेंस के बाद ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑनेस्टली अपने सेटअप पे ट्रस्ट नहीं करते हो ना, तो वो सेटअप भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, और वो आपको पैसा मार्केट से बनाने नहीं देगा। इसीलिए सिचुएशंस कोई भी हो, जब एक बार आप उसे प्रूव कर लेते हो कि अच्छा ये सेटअप वैलिड है, ये सेटअप लेजिट है, ये सेटअप काम करता है,
भले ही वो आपने बैक टेस्ट करके किया या प्रैक्टिस करके किया, उसके बाद ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस सेटअप पे। जो तीसरी चीज़ हमारी यहाँ पे आती है, वो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस। जब एक बार सारी चीज़ें सही होने लगती है ना, फिर हम एक चीज़ में लैक करते हैं, वो है कॉन्फिडेंस। हमारा हमारे सेटअप पर कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है। हमारा बाइंग दे रहा है मार्केट 40,210 पर, आप बाइंग करो, ये मेरा सेटअप बता रहा है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, आप ये बाइंग करोगे 40,250 पे, 40 पॉइंट तो आपने मिस कर दिया। और जो ऊपर टारगेट यहाँ पे 50 पे आपको एग्जिट करना था, 50 पॉइंट का आपका टारगेट था फॉर एग्जाम्पल, तो आपको केवल 10 पॉइंट का टारगेट बचा ना। तो फिर ये गलती नहीं करनी चाहिए। जब आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर लो ना, तो उसके बाद एक ही चीज बचता है, वो है कॉन्फिडेंस। आपको वही प्रोसेस बार बार कॉन्फिडेंस के साथ रिपीट करना है कि जब मेरा सेटअप बने तो मैं एट द मोमेंट इमीडिएट स्ट्राइक करने वाला हूं, वहां पे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके मन में 2-3 सवाल भी आ जाएंगे ना, तो आप पक्का कुछ पॉइंट्स मिस कर दोगे, आपसे गलती हो जाएगी, आप वहां स्ट्राइक नहीं कर पाओगे, और फिर वो सेटअप उतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा जितना उसे काम करना चाहिए। तो कोई भी सेटअप आप निकालते हो, 5 EMA ले लो, 920 स्ट्रैटेजी ले लो, या फिर जो मैंने कोई सेटअप बता रखा आप वो ले लो, तो कोई भी सेटअप आप अप्लाई करोगे उसके लिए आपको ये 3 चीज़ें लगेंगी ही लगेंगी, इसके बिना आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। 920 स्ट्रैटेजी से जो आपने घनश्याम सर ने बताया तो वो प्रॉफिट कर रहे हैं, 5 EMA से पावर ऑफ स्टॉक से नहीं होता है तो वो इससे प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ तो मैं उससे प्रॉफिट कर रहा हूँ, बट वो आपके लिए तभी अप्लाई होगा जब आप वो राइट माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे। और राइट माइंडसेट बिल्ड करने के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? वो एक्सपीरियंस आएगा पेशेंस से, प्रैक्टिस करते रहने से वो एक्सपीरियंस आपके पास आएगा। अगर आप चैनल पे पहले से हैं तो आपको पता ही होगा कि जो मेरा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स है उसके टोटल 4 बैचेस हो चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा प्लस स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है और उनसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। कुछ दिनों में जब हमारा बैच 4 ख़त्म हो जाएगा तो उसका फीडबैक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए और आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि जो 5th बैच है, जो हमारा 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, ये बेसिकली 30 डेज का ऑप्शन बाइंग कोर्स रहता है और प्लस इसमें लाइफ टाइम मेंटरशिप है। यानी अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है ट्रेडिंग रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकेंगे, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकेंगे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है। क्यों ऐसा मैंने रखा है पता है? क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए हमारी ये 30 दिन का कोर्स चलता है जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं, हर रोज़ रात को 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक होती है, जिसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है, यानी वीकेंड की छुट्टी है। तो कुल मिला जुला के आपकी 16 से लेके 16-18 क्लासेस होंगी आपकी लाइव, और प्लस लास्ट में एक आपको लाइव मार्केट क्लास भी मिलेगा जिसमें मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने मेंटरशिप क्यों रखा है? मैंने मेंटरशिप इसलिए रखा है क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो खुद मैं फॉलो करता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 2.5+ ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और वही सारे कॉन्सेप्ट से मैं पैसे कमा रहा हूँ। अगर आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली अपना ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक शेयर करते रहता हूँ। कहाँ मैंने ट्रेड लिया, मैंने क्यों ट्रेड लिया, वो सारे लॉजिक मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करते रहता हूँ, और डिटेल में वीडियोज़ में भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो मुझे जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे उसमें कॉन्फिडेंट है, मुझे पता है कि अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं भाग नहीं जाता हूँ कि आपको 30 दिन के लिए पढ़ा दिया उसके बाद मैंने आपका साथ छोड़ दिया। मैं आपको बोलता हूँ लाइफ टाइम मैं अवेलेबल हूँ, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से बात करें, कोई भी डाउट है हम लोग मिलकर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और एक बार मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। ये जो मैंने पूरा कोर्स ब्रोशर यहाँ पे रखा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। बट यहाँ पे जो ये प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया वो ज़ीरो टू हीरो है, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है, ए से लेके जेड तक सब कुछ। चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, टेक्निकल एनालिसिस में इतना बेसिक से शुरू करता हूँ कि कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर हम उसको एकदम एडवांस कॉन्सेप्ट तक लेके जाते हैं कि मार्केट्स में स्विंग्स कैसे काम करते हैं, मार्केट में साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट। तो ये एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, आप यहाँ पे ब्रोशर को डाउनलोड करेंगे, ब्रोशर में आपको एक लिंक मिलेगी, वो लिंक मैं आपको वहाँ भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हैं। जो